दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में बताना चाहता हूँ। यह परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इससे हर प्रत्येक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है, भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलन ने जन्म लिया, जो इस प्रकार है। पहला है राजा राम मोहन राय और ब्रह्मा समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ। वे अरबी, ध्यान से देखेंगे, वे क्या लिखा हुआ, वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू के ज्ञाता थे। तो दोस्तों, ये इतना लैंग्वेज जानते थे, सोचिए कितना नॉलेजेबल पर्सन होंगे। 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार तुहफात उल मुहावद्दीन नामक पुस्तक लिखी। ये थोड़ा सा पढ़ने में टेढ़ा है। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आत्मीय सभा का गठन कब किया? 1814 ईस्वी में। एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1820 में उन्होंने प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक, ये भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि राजा राम और मोहन राय ने अनेक धार्मिक सुधार आंदोलन किए हैं, जिसमें से इस सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में आज समझेंगे। तो राजा राम मोहन राय का उनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है उनको। राजा राम मोहन राय प्रेस स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। इस कारण उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी। किस चीज़ की उपाधि दी थी? युग दूत की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। उन्होंने डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी मदद से की थी? तो डेविड हेयर की मदद से। कहाँ की थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। उन्होंने बांग्ला भाषा में 1921 ईस्वी को संवाद कौमुदी, ये याद रखेंगे, संवाद कौमुदी, एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे याद रखेंगे? मिरातुल अखबार, ये किस भाषा में? चूँकि ये फारसी शब्द है, इसलिए ये फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। हम याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। और चूँकि संवाद कौमुदी ये बांग्ला भाषा है, तो इसको याद रखेंगे, बांग्ला भाषा में क्या था? संवाद कौमुदी। इसके बाद आगे चलते हैं। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी आप याद रखेंगे, बीपीएससी हमेशा डेट पूछता है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, कौन था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। कौन भेजा? अकबर द्वितीय ने भेजा। किनको भेजा? राजा राम मोहन राय को भेजा। ठीक है। किसके दरबार में भेजा? तो सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई? तो ब्रिस्टल में। कब हुई? 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्बोधिनी सभा का गठन किया। किसने किया तत्बोधिनी सभा का गठन? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। 1865 में ब्रह्मा समाज का विभाजन हुआ। फिर 1865 में क्या होता है? ब्रह्मा समाज का विभाजन होता है। उसमें क्या हुआ? जिसका नाम रखा गया आदि ब्रह्म समाज, जिसका प्रमुख देवेंद्रनाथ थे और केशव चंद्र सेन की देखरेख और नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया बना। याद रखेंगे, आदि ब्रह्म समाज जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ थे, ठीक है, और केशव चंद्र सेन की देखरेख में ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया बना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद
1878 कब की बात है यह? 1878 में केशव चंद के ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ और क्या हुआ, और अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना करी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे है आपका प्रार्थना समाज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रार्थना समाज में क्या है, इसमें ये दिया गया है, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के कौन, तो महादेव गोविंद राणा डे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। तो किसने की? महादेव गोविंद राणा डे और आत्माराम पांडुरंग ने। इसका उद्देश्य स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह, जाति पाति का विरोध, स्त्रियों एवं पुरुषों की विवाह आयु बढ़ाना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में राणा डे को पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और महादेव गोविंद राणा डे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद राणा डे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसको थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महादेव राणा डे ने भारतीय शिक्षा के अनुसार और अज्ञानता को समाप्त करने को मूल उद्देश्य से 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ओके, यहाँ पे देखेंगे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है आपका बेद समाज। क्या है? बेद समाज। तो बेद समाज पढ़ते हैं। केशव चंद्र की मद्रास से प्रभावित होकर श्री धरलू नायडू ने मद्रास में बेद समाज की स्थापना की। ओके, यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मा समाज के मूल सिद्धांतों को अपनाया था। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज कहा जाता है। तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज किसको कहा जाता है? बेद समाज को। ओके, ये याद रखेंगे। आगे है आपका आर्य समाज। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 10 अप्रैल 1857 को की गई, जो बम्बई में मनिका चंद की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना था। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर था। अच्छा, किसके नेतृत्व में बना? तो ये कब बना? तो 1877 में बना। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के कठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। याद रखेंगे, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। उनके प्रथम गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद थे। ठीक है, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी बीच चलते हैं। 1874 में मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। कौन मिले? तो दयानंद सरस्वती मिले। किन से मिले? तो बिरजानंद स्वामी से मिले। और दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1874 में की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए है जैसे नारे दिए। ये इंपॉर्टेंट नारा है। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया। क्या चीज़ का किया? तो स्वराज शब्द का उपयोग किया। चलिए आगे चलते हैं। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी सदानंद, लेखराम और मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में, ये याद रखेंगे नाम, कांगड़ी
के पास गुरुकुल की स्थापना की और पश्चात शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV याद रखेंगे DAV स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु उसके बाद कब हुई तो 30 अक्टूबर 1883 को कहाँ हुई तो अजमेर में हुई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होता है वैलेंटाइन सेवल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट को याद रखेंगे। ठीक है, किसका लिखा हुआ है तो वैलेंटाइन सेवल का लिखा हुआ है। में आज समाज और भारतीय अशांति का जनक बताया। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ये इम्पोर्टेंट है, BHU का हिस्ट्री है, ये जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको यंग बंगाल आंदोलन और बाकी चीज़ें। ओके, थैंक यू।